हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है एम्ब्रेसिंग द फेमिनाइन। अब एम्ब्रेसिंग होता है गले लगाना। किसको गले लगाना? फेमिनाइन। फेमिनिन है, ये रिलेटेड है फीमेल से, मतलब स्त्री से, या फिर उनके जैसा बनना। इसका मतलब होता है स्त्रियों से संबंधित। अब इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? ये फेमिनाइन है, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है मस्कुलाइन। मतलब किससे? पुरुषों से संबंधित। तो यहाँ पर जो एम्ब्रेसिंग है, ये क्या है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और किसका काम कर रही है? ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और ये मॉडिफाई कर रही है द फेमिनाइन को। फेमिनाइन यहाँ नाउन है और एम्ब्रेसिंग इसको मॉडिफाई कर रहा है, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। अब आगे देखते हैं। चमाया विलक्कू अ फेस्टिवल इन कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला is a flamboyant display of sartorial creativity where men deck up in women's clothes complete with jewelry and accessory. चमाया विकुलू। अब इस चमाया विकुलू इसके बारे में कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा। फेस्टिवल ऑफ कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ये क्या है? एक उत्सव है, ये एक त्योहार है कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला का। और ये जो चमायविल्लिक्कू है, ये क्या है? ये एक फ्लैम्बॉयंट डिस्प्ले है। डिस्प्ले होता है प्रदर्शन, फ्लैम्बॉयंट मतलब शानदार। तो ये जो फेस्टिवल है, ये एक शानदार प्रदर्शन है किसका? सार्टोरियल क्रिएटिविटी। सार्टोरियल होता है परिधान, कपड़े, वस्त्र। उसकी जो रचनात्मकता है, उसका एक शानदार प्रदर्शन है, जहाँ पर वेयर मैन डेक अप, मतलब मैन है, आदमी हैं, वो तैयार होते हैं वुमेन्स क्लॉथ में, मतलब एक महिला के कपड़ों में जो मैन हैं वो तैयार होते हैं। कैसे? ज्वेलरी और एसेसरीज के साथ, आभूषण और दूसरी जो सहयोगी वस्तुएं हैं उसके साथ। चमाया विलाकू, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। और इस यहाँ पर क्या है? बी फैमिली की वर्ब है और क्या काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो क्या बताती है? स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, मतलब अवस्था बताती है। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो ये फेस्टिवल है, ये क्या है? एक शानदार प्रदर्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही इज अ टीचर। तो इस यहाँ पर क्या है? बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, और जो ही है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वो टीचर है। यहाँ पर ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, और यानी ये अवस्था बता रही है। और बी फैमिली की वो प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में होती है वॉज, वर, और फ्यूचर टेंस में होती है विल बी। ये यदि मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये सेंटेंस में बताती हैं अवस्था। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होता है, सिर्फ अवस्था बताई जाती है। लाइक ही वॉज अ प्लेयर, ये पास्ट की अवस्था बता रहा है कि वो एक खिलाड़ी था। और ही विल बी अ प्लेयर, ये फ्यूचर की अवस्था बता रहा है कि वो एक खिलाड़ी होगा। चमाया विलक्कू, ये क्या है? एक फेस्टिवल का नाम है, मतलब नाउन है, और काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का कर रहा है। और इसके बाद कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, अ फेस्टिवल इन कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो फेस्टिवल है चमाया विलक्कू, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। अब ये जो चमाया विलक्कू है, इसकी वर्ब क्या है? इज। अब ये जो इज वर्ब है,
इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्या अ फ्लैम्बेंट डिस्प्ले ऑफ sartorial क्रिएटिविटी, वेयर यहाँ पर कंजक्शन है। मैन यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का डेकअप, इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ये बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है खास कपड़े पहनना किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। इसकी फर्स्ट फॉर्म है डेकअप, सेकंड डेक्ड अप, थर्ड फॉर्म डेक्ड अप। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है विमेन्स क्लॉथ्स। क्लॉथ्स यहाँ पर नाउन है और विमेन्स ये क्लॉथ्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब ये जो इन प्रेपोजिशन है, इसका पहला ऑब्जेक्ट हो गया विमेन्स क्लॉथ, फिर कॉमा लगा के दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इनकम्प्लीट विथ ज्वेलरी एंड एसेसरीज। On the 10th and 11th of Malayalam month of Minam, mid-March to mid-April, thousands of men dressed as women thronged the Kotamkulangra Sri Bhagavati temple in Kollam for its annual festival Chammai Vilakku. As per tradition, during the 2 day celebration, men line up from the temple gate for ceremonial procession around 2 a.m., holding lamps with 5 wicks to seek the blessing of the presiding deity, goddess Durga. तो जो 10th और जो 11th महीना है मीनम का, और ये ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन दी है कि वो महीना किसका है, मिड मार्च से मिड अप्रैल का, मतलब मार्च के मध्य से लगाकर मध्य अप्रैल तक का। उसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ मैन, हजारों जो आदमी हैं ड्रेस्ड, वो तैयार होते हैं कैसे, विमेन की तरह, महिलाओं की तरह, और थ्रॉन्ग वो इकट्ठा होते हैं कहाँ पर, इस जगह पर। और ये है एक भगवती टेम्पल और ये कहाँ पर है, कोलम में। और ये किस लिए इकट्ठा होते हैं, उनके वार्षिक उत्सव के लिए, और ये उत्सव का नाम दिया हुआ है। एज पर ट्रेडिशन मतलब परंपरा के अनुसार, ड्यूरिंग द 2 day सेलिब्रेशन 2 दिवसीय जो उत्सव के दौरान, मैन लाइन अप जो मैन है वो लाइन में खड़े होते हैं, कहाँ से, टेम्पल गेट से सेरेमोनियल प्रोसेशन तक खड़े होते हैं। और ये कब खड़े होते हैं, 2 बजे सुबह के। और ये कैसे खड़े होते हैं, होल्डिंग लैम्प, पकड़े हुए जो लैंप है दीपक को। और उस दीपक में क्या होता है, 5 विक्स होता है, मतलब 5 बत्तियां होती हैं, टू सीक मांगने के लिए, जो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, किसका, जो प्रिसाइडिंग डीटी है, मतलब वहाँ पर जो पीठासीन देवी है उनका। और उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, वो देवी कौन है, वो है गॉडेस दुर्गा, वो है दुर्गा माता। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन है और उसका काम क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ मैन ड्रेस्ड एज विमेन, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अब ये क्या काम करते हैं, ये इकट्ठा होने का काम करते हैं। थ्रोंग का मतलब होता है एक भारी मात्रा में भीड़ का इकट्ठा होना। तो ये जो मैन है ये इकट्ठा होते हैं, तो थ्रोंग इनकी वर्ब है और ये V1 है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रोंग, सेकंड थ्रोंग्ड, थर्ड फॉर्म थ्रोंग्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है मैन, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। लाइन अप इसकी वर्ब है और ये अगेन V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये जो एक्टिविटी है, ये उत्सव है, ये हर साल मनाया जाता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है लाइन अप, सेकेंड लाइंड अप,
थर्ड फॉर्म लाइंड अप। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द 10th एंड द 11th। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मलयालम मंथ। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मीनम मिड मार्च टू मिड अप्रैल। अब ये पूरा क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कब से कब तक का। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है व्हेन का। तो ये यहाँ पर काम कर रहा है एडवर्ब का। थाउजेंड्स ऑफ मैन, ये यहाँ पर एक फ्रेज है। ड्रेस्ड यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है थाउजेंड्स ऑफ मैन के बारे में। ये इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये काम करता है एडजेक्टिव का। एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है विमेन। थ्रॉन्ग यहाँ पर वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द श्री भगवती टेम्पल। इन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कॉलम। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इट्स एनुअल फेस्टिवल। अब ये जो कॉलम है ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फॉर इट्स एनुअल फेस्टिवल, ये रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कारण बता रहा है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ रीजन का। चमा विलुका, ये क्या है, ये केस इन अपोजिशन है। ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये फेस्टिवल के बारे में। ये काम कर रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव का। एज पर ट्रेडिशन, ये एक फ्रेज है। ड्यूरिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द 2 days सेलिब्रेशन। मैन यहाँ पर नाउन है और इसकी वर्ब है लाइन अप। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द टेम्पल गेट। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द सेरेमोनियल प्रोसेशन। और ये क्या अगेन रीजन दे रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। अराउंड 2 AM, अराउंड यहाँ प्रेपोजिशन, 2 AM इसका ऑब्जेक्ट है और ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, व्हेन की। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। होल्डिंग, होल्डिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये विशेषता बता रहे हैं कि उन्होंने काम कैसे किया। होल्डिंग लैम्प्स, होल्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका ऑब्जेक्ट है लैम्प्स विथ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है 5 विक्स। विक्स का मतलब यहाँ पर बत्तियां हैं, जो दिए की बत्ती होती है उसको कहते हैं। तो विक्स यहाँ पर नाउन है और 5 इसको मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है। टू सीक यहाँ पर इंफिनिटिव है और ये क्या काम कर रहा है, ये मकसद बता रहा है, पर्पस बता रहा है। तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। और टू सीक का जो ऑब्जेक्ट है वो है द ब्लेसिंग्स और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द प्रेसिडिंग डाइटी। और ये जो गॉडेस दुर्गा है ये केस इन अपोजिशन है। ये प्रेसाइडिंग जो डीटी है उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। This gender bending festival is a flamboyant display of sartorial creativity. Men deck up in women's clothes, complete with jewelry and accessory. Every year, several studios and green rooms mushroom near the temple to help male devotees transform into women. This gender bending festival, ये जो पुरुष से जो महिला की तरफ झुकाव का जो फेस्टिवल है, उत्सव है, वो क्या है, एक शानदार प्रदर्शन है, फ्लैम्बॉयंट डिस्प्ले है, सार्टोरियल क्रिएटिविटी मतलब जो परिधान की जो रचनात्मकता है उसका। मैन डेकअप, जो आदमी है वो क्या करते हैं, तैयार होते हैं विमेंस के कपड़ों में। और कैसे वो तैयार होते हैं, पूरी ज्वेलरी और एसेसरीज के साथ, मतलब सहायक वस्तुओं के साथ। एवरी ईयर, हर साल, सेवरल स्टूडियोज, बहुत सारे जो स्टूडियोज हैं और जो ग्रीन रूम्स हैं, मतलब जहाँ पर मेकअप होता है। मशरूम नियर, मशरूम का मतलब होता है
मतलब होता है तेजी से किसी चीज का बढ़ना। तो यहाँ पर जो सेवरल स्टूडियो, बहुत सारे स्टूडियो जो ग्रीन रूम है वो तेजी से बढ़ जाते हैं या वहाँ पर काम करने लगते हैं। कहाँ पर जो टेम्पल है, किस लिए? हेल्प करने के लिए। जो मेल डिवोटी हैं, मतलब पुरुष जो श्रद्धालु हैं, किस लिए? ट्रांसफॉर्म, बदलने में उनको खुद को विमेन में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। दिस जेंडर बेंडिंग फेस्टिवल, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। मैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, डेकअप इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेवरल स्टूडियोज एंड ग्रीन रूम्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और जो मशरूम है ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। दिस यहाँ डिटर्मिनर है, जेंडर बेंडिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल यहाँ नाउन है और जेंडर बेंडिंग इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है और पूरा ये एक नाउन फ्रेज बना रहा है। इज इसकी वर्ब है और अ फ्लैम्बॉयंट डिस्प्ले ऑफ sartorial क्रिएटिविटी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? दिस जेंडर बेंडिंग फेस्टिवल को। मैन यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। डेकअप इसकी वर्ब है। इन ये प्रेपोजिशन है, इसका पहला ऑब्जेक्ट है विमेंस क्लॉथ और इन प्रेपोजिशन इसका सेकंड ऑब्जेक्ट है कंप्लीट विथ ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। एवरी ईयर, ये इंफॉर्मेशन दे रही है कब का? व्हेन का। तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। सेवरल स्टूडियोज एंड ग्रीन मशरूम ग्रीन रूम्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये जो एंड है ये यहाँ पर कंजक्शन है और ये दो नाउन है, इनको जोड़ रहा है। मशरूम यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। नियर यहाँ पर एडवर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द टेम्पल। टू हेल्प ये इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है मेल डिवोटी। मेल डिवोटी यहाँ पर सब्जेक्ट है। ट्रांसफॉर्म इसकी वर्ब है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस इनटू यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है विमेन। On both days of the festival, the same rituals are followed. This tradition goes back to the temple's legend, according to which, when some cowherds attempted to smash a coconut with a stone and it began to bleed, Vana Durga's divine force, and they instructed the local people to erect a shrine around it. At the time girls performed puja in the temple, the cowherds therefore dressed as girls to perform the temple's initial puja. Boys below the age of 10 and also dress up as girls for Kakaviluka, a part of Chamaviloka festival held during the day. On both days of the festival, त्योहार के दोनों दिन सेम रिचुअल, एक जैसे जो अनुष्ठान है उनका पालन किया जाता है। दिस ट्रेडिशन गोज बैक टू टेम्पल्स लीजेंड, और ये जो परंपरा है ये जुड़ी है किससे? जो टेम्पल मंदिर की गिनती से जुड़ी है। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार, व्हेन सम, जब कुछ, काउ हर्ड्स मतलब चरवाहों ने कोशिश की थी स्मैश करने की, तोड़ने की, कोकोनट नारियल को, किससे? एक स्टोन से। तो वो जो स्टोन था वो क्या करने लगा था? उसमें से खून आने लगा था। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द सेम रिचुअल्स, ये सब्जेक्ट, आर फॉलोड इसकी वर्ब है और ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस में तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब ये जो रिचुअल्स है किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? ये फॉलो किया जाता है पीपल। पीपल फॉलो द सेम रिचुअल्स। तो एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस है पीपल फॉलो द सेम रिचुअल, और पैसिव वॉइस में द सेम रिचुअल्स आर फॉलोड बाय द पीपल। दिस ट्रेडिशन, ये सब्जेक्ट है। गोज बैक इसकी वर्ब है और ये
फ्रेजल वर्ब है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। व्हेन यहाँ कंजक्शन है, सम काउ हर्ड्स मतलब होता है कुछ चरवाहे, और अटेम्प्टेड ये इनकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एंड यहाँ कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट है, और बिगेन इसकी वर्ब है, और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ऑन बोथ डेज ऑफ द फेस्टिवल, ये क्या एक नाउन फ्रेज है, और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रही है, ये टाइम के बारे में, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। द सेम रिचुअल्स, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और आर फॉलोड इसकी वर्ब है। दिस यहाँ पर डिटर्मिनर है, और ये आया है ट्रेडिशन के लिए। ट्रेडिशन यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। गोज बैक इसकी वर्ब है। टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है टेम्पल्स लीजेंड, अकॉर्डिंग टू विच ये एक फ्रेज है। व्हेन यहाँ एडवर्ब है। सम काउ हर्ड्स, ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अटेम्प्टेड इसकी वर्ब है। टू स्मैश ये इन्फिनेटिव है और ये बता रहा है पर्पस, तो ये यहाँ पर काम कर रहा है एडवर्ब का, और इसका ऑब्जेक्ट है कोकोनट। विथ यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टोन, एंड यहाँ कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है और ये दो क्लोज को जोड़ता है। इट ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। बिगिन इसकी वर्ब है। टू यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ब्लीड। Astrologers discovered that the stone held Vana Durga's divine force, and they instructed the local to erect a shrine around it. एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों ने पाया, डिस्कवर किया कि जो स्टोन है, पत्थर है, उसमें था, हेल्ड मतलब था क्या, वाना दुर्गा की डिवाइन फोर्स थी, वन दुर्गा की दैवीय शक्ति थी, एंड और दे इंस्ट्रक्टेड उन्होंने निर्देश दिया, किसने, एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषियों ने निर्देश दिया लोकल स्थानीय लोगों को, किस लिए, टू इरेक्ट श्राइन अराउंड इट, एक जो मंदिर है बनाने के लिए उसके आसपास। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स ये सब्जेक्ट, डिस्कवर्ड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दैट यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और जो एस्ट्रोलॉजर वो डिस्कवर्ड ये यहाँ पर मेन क्लॉज है, और इसके बाद जो दूसरा दैट है के बाद जो लिखा हुआ सेंटेंस है यहाँ तक, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब द स्टोन ये सब्जेक्ट, हेल्ड इसकी वर्ब है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, सेकंड होती है हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड। एंड यहाँ कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, द ये सब्जेक्ट है, इंस्ट्रक्टेड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स ये नाउन है और ये प्लूरल नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। डिस्कवर्ड इसकी वर्ब है। दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द स्टोन ये नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। हेल्ड इसकी वर्ब है, और जो हेल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है वंदना, वाना दुर्गास डिवाइन फोर्स। फोर्स यहाँ पर नाउन है और फोर्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो वाना दुर्गास डिवाइन ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। दे ये प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। इंस्ट्रक्टेड इसकी वर्ब है, और द लोकल ये इसका ऑब्जेक्ट है इंस्ट्रक्टेड वर्ब का। टू इरेक्ट यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है श्राइन। अराउंड यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है इट। एट द टाइम उस समय, गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो पूजा करती थी टेम्पल में, मंदिर में। तो एट द टाइम ये एक फ्रेज है और ये एडवर्बियल फ्रेज है, और गर्ल्स ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। परफॉर्म्ड इनकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम कर रही है एडवर्ब का। गर्ल्स यहाँ पर नाउन है, प्लूरल नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। परफॉर्म जिसकी वर्ब है, और ये जो परफॉर्म वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है पूजा।
इन द टेम्पल, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है और काम कर रहा है एडवर्ब का। The cowherds therefore dressed as girls to perform the temple's initial puja. The cowherds मतलब जो चरवाए हैं, therefore इसीलिए dressed as वो तैयार होते हैं लड़कियों की तरह to perform the temple's initial puja, शुरुआती पूजा करने के लिए टेम्पल की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द काउ हर्ड्स ये नाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट का। देयरफॉर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। ड्रेस्ड इसकी वर्ब है। एज यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गर्ल्स। टू परफॉर्म यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है टेम्पल्स इनिशियल पूजा। Boys below the age of 10 also dress up as girls for Kakaviluka, a part of Chamaviluka festival but held during the day. Below Boys below the age of 10, लड़के 10 साल की कम उम्र के also dress, वो भी तैयार होते हैं गर्ल्स के तौर पर, लड़कियों के तौर पर, और ये इसके लिए काका विलुका के लिए, और एक कॉमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस लिखा पार्ट ऑफ चामा विलुका फेस्टिवल। और ये क्या है, हिस्सा है किसका, चामा विलुका फेस्टिवल का। परंतु बट हेल्ड, और ये आयोजित होता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कर्ता कौन है, बॉयज बिलो द एज ऑफ 10। ड्रेस अप इसकी वर्ब है, V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में जो चामा विलोक किया है, ये जो फेस्टिवल है उसने प्राप्त किया है एक खास महत्व, स्पेशल सिग्निफिकेंस, किसके लिए, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है केरला में। अब एक सेंटेंस लिख के इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। विच अटेंड्स द फेस्टिवल इन लार्ज नंबर, जो कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो अटेंड करते हैं, शामिल होते हैं इस फेस्टिवल में बहुत बड़ी मात्रा में। चामाविलुकिया ये सब्जेक्ट, हैज़ एक्वायर्ड इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, और विच की वर्ब है अटेंड्स, V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ओवर द ईयर्स, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और काम कर रही है एडवर्ब का। चामाविलुकिया ये सब्जेक्ट है और हैज़ एक्वायर्ड इसकी वर्ब है, और हैज़ एक्वायर्ड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है स्पेशल सिग्निफिकेंस। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है केरला। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये आया है ट्रांसजेंडर के लिए, और अटेंड्स इसकी वर्ब है, और ये जो अटेंड्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द फेस्टिवल। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है लार्ज नंबर्स। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।